हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 46वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक सारे वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। इसका पीडीएफ निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आगे मैं बताऊँगा कि इसका पीडीएफ आप निःशुल्क कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो बताइए। देखिए, ऑप्शन है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है और 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी बाल श्रम का निषेध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी बाल श्रम का निषेध किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, परीक्षा के दृष्टि से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको केयरफुली आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे जो है निषिद्ध किया गया है। और एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी इसे निषिद्ध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार है अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। बताइए, मौलिक अधिकार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अर्थात जो है, राज्य किसी प्रकार से भी यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है या मौलिक अधिकार का जो है अतिक्रमण करता है, तो नागरिक उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इसके अभाव में मानव के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएंगे। मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। यदि अधिकार का अभाव हो तो मानव जीवन कैसा हो जाएगा, पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति सीमाएं हैं। यह राज्य कार्रवाई के विरुद्ध प्रत्याभूति अर्थात जो है गारंटी है। अतः राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित हैं। बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप। बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो ये भी जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी हिमालय हॉट स्पॉट की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं। देखिए, जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। कौन कौन से हैं। पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल पूछा गया है, लगभग 50 बार जो है पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इसको आप लोग केयरफुल्ली सॉल्व करिएगा, और ये खास करके 4 हॉट स्पॉट याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपके। देखिए,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड का ही भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संदर्भ में सही हैं? तो इसमें से आपको राइट आंसर को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। देखिए 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल ये राइट है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा हैं, तो ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं। देखिए 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है, जिससे यहाँ पर जैव विविधता की मात्रा काफ़ी अधिक है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। बताइए किस उद्देश्य के साथ नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने हेतु। चलिए देखते हैं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इस समय यूपी पीसीएस आरओ का प्री और मेंस दोनों का जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। राइट आंसर है सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करना है, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। साथ ही साथ जो है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस सिद्धांत का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। बताइए कहाँ से मिलते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, हड़प्पा संस्कृति में। चलिए देखते हैं। देखिए हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त कर रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो बताइए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, पूर्व आर्य। चलिए देखते हैं। देखिए मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण है अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियां, मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यदि यूपी पीसीएस आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस बार 2022 में हमारे बैच से कई क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, जिसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, लाल रंग। चलिए देखते हैं। देखिए प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से 40 चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा में हाथ से 40 चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे जो है चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिससे इसको पकाने के बाद ये हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रंग की पुताई की जाती थी, तो लाल रंग की पुताई। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, जैन धर्म। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। चलिए देखते हैं। देखिए जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इनमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, भीमदेव ने। चलिए देखते हैं। देखिए महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1026 ईस्वी में किया था। मंदिर को लूटने के बाद वह जो है अतुल संपत्ति लेकर के वापस लौटा। उसके बाद जो है भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। चलिए देखते हैं। देखिए संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा अर्थात जो है देवनागरी लिपि में था। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। बताइए किसने पढ़ के सुनाया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। उस समय जो है भारत का वायसराय था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल 1856 से लेकर के 1862 तक था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए देखते हैं। देखिए यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, 1877। देखिए राजसी उपाधि अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था
और इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन को 1903 में और जॉर्ज V को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा समाप्त किया था, अर्थात दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, लॉर्ड एलेनबरो ने। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। यदि आप RO, PCS और BPSC सीरियसली देना चाहते हैं तो ये जो है सीरीज केयरफुल्ली आप लोग सॉल्व करिए, इसको रिवीजन करते रहिए। इसका PDF फ्री में आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य PCS से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वहाँ से PDF डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए और वीडियो को केयरफुल्ली देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1843 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो ईयर भी याद रखिएगा। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।